कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक केस के बारे में जिसका निर्णय 21 जनवरी 2022 में हुआ है और ये मैटर रिलेटेड टू बैंक डेफिशिएंसी है। इसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम से ऑर्डर कंज्यूमर के फेवर में हुआ। स्टेट कमीशन ने भी डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर को कंफर्म किया। नेशनल कमीशन में जब ये केस पहुंचा तो नेशनल कमीशन ने केस को डिसमिस कर दिया। अब मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आया। सुप्रीम कोर्ट के पास जो इशू डिस्कस करने के लिए था वो यह था कि चूंकि स्टेट कमीशन से मैटर नेशनल कमीशन में रिवीजन के लिए आया था, अपील में नहीं आया था, पर नेशनल कमीशन ने उसको डील करते समय पूरे फैक्ट्स, सर्कमस्टांसिस और लॉ को दोबारा से जांचा है, जबकि रिवीजन पिटिशन में केवल और केवल लिमिटेड पावर्स होती हैं नेशनल कमीशन को या किसी भी कमीशन को कि वो फैक्ट्स, सर्कमस्टांसिस और केस को दोबारा मेरिट पे चेक ना करे और केवल ज्यूरिडिक्शन के पॉइंट को देखे। हम इसको समझाते हैं। इस केस में फैक्ट्स क्या हैं? सुनील कुमार मैती नाम का एक व्यक्ति है जिसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट खोला। अकाउंट खोलने के कुछ दिन बाद उसके अकाउंट नंबर को चेंज कर दिया गया और उसका इन्फॉर्म किया गया। कुछ दिनों बाद जब फिर वह गया कुछ पैसे जमा कराने के लिए, तो बैंक के स्टाफ ने ये कहा कि आपका अकाउंट नंबर चेंज हो गया है और उनकी पासबुक में फिर एक नया नंबर नोट कर दिया। सुनील कुमार ने कुछ दिनों बाद 3 लाख का चेक जमा कराया बैंक में, पर कुछ ही दिनों बाद जब वो अपनी चेक बुक को अपडेट कराने के लिए पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनके अकाउंट में तो केवल 59 रुपीज़ बैलेंस दिखाया गया है। मैटर डिस्कस हुआ बैंक के साथ। बैंक ने ये माना कि उनको गलती से किसी और सुनील मैती का अकाउंट नंबर दे दिया गया था और इसलिए सुनील मैती नाम के व्यक्ति ने उनके अकाउंट से 2 लाख और फिर 1 लाख करके 3 लाख निकाल लिए थे। सुनील कुमार कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में अपनी शिकायत करते हैं। सारे तथ्यों की जांच करने के बाद, सारे रिकॉर्ड्स मंगाने के बाद डिस्ट्रिक्ट फोरम ने सुनील मैती के पक्ष में ऑर्डर किया, बैंक को डेफिशिएंट माना। बैंक अपील में स्टेट कमीशन में गया। स्टेट कमीशन ने भी डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर को कंफर्म किया। नाउ मैटर कम्स टू नेशनल कमीशन इन रिवीजन। यहाँ पर मैटर रिवीजन में आया है। इसे समझ लीजिए कि एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन वाले कमीशन से दूसरे कमीशन में आप एक बार अपील में जा सकते हो और उस अपील के बाद आप रिवीजन में जा सकते हो, दोबारा अपील में नहीं जा सकते। ये प्रावधान कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में भी था और यही प्रावधान कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में भी है। रिवीजन पिटीशन डालने का जो प्रावधान कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 21B में था, बिल्कुल डिट्टो वर्डिंग के साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 58(1)B में भी है, बिल्कुल सेम वर्डिंग के साथ। हम आपको ये बता दें कि जिस प्रोविज़न पर हम चर्चा कर रहे हैं वो दोनों ही एक्ट्स पे इक्वली एप्लीकेबल होता है, इसलिए कंज्यूमर्स के लिए जानना आज भी उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी केस के 1986 के एक्ट में फाइल किए हुए केस के बारे में होना चाहिए। तो हम आगे चलते हैं। अब नेशनल कमीशन ने क्या किया? नेशनल कमीशन ने आरबीआई से पूरे के पूरे रिकॉर्ड फिर मंगवाए, जो रिकॉर्ड दोनों निचली अदालतों में ऑलरेडी पेश हो चुके थे और उसमें 6 एविडेंसेस और जोड़ दिए और जांच करने के बाद उनका ये कहना था कि चूंकि इसमें और एविडेंस जोड़ी गई है और कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिविल कोर्ट में जाना चाहिए और सिविल कोर्ट में लिमिटेशन के लिए भी कंडोनेशन मिल जाएगी। आप लिमिटेशन एक्ट के अंडर जाकर उसके लिए भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लिमिटेशन का पॉइंट जो है वो भी आपका टेकन केयर होगा। ये कहते हुए नेशनल कमीशन ने
कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया। नाउ मैटर कम्स टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन उठाई कि जब नेशनल कमीशन को रिवीजन की पावर में मैटर को डील करना था, नेशनल कमीशन ने क्यों सारे डॉक्यूमेंट्स को फिर मंगवाया, जबकि उन सारे डॉक्यूमेंट्स को मंगवाने का रिवीजन के अंडर उसको पावर नहीं थी, क्योंकि उसको कोई भी फैक्ट्स की दोबारा जांच नहीं करनी है, लॉ को फिर एप्लीकेबल नहीं करना और मैटर को मेरिट पे नहीं देखना। रिवीजन पिटिशन डालने पर किसी भी कमीशन को केवल इतनी पावर होती है कि वो ये जांच करे कि अमुक कमीशन ने अपनी पावर का पूरा एक्सरसाइज किया है, जो पावर उसको थी, जो जुरिडिक्शन उसकी थी, उसके तहत उसने काम किया है या नहीं किया, या उसको जो पावर थी उससे अधिक का इस्तेमाल कर लिया है, या फिर और कोई इरेगुलरिटी हुई है उसके ऑर्डर में। केवल इतनी ही जांच करनी थी रिवीजन पिटिशन में। मैरिट पे दोबारा केस को नहीं देखना था। मैरिट पे ऑलरेडी सारे फैक्ट्स को, सारे एविडेंसेस को जांचा गया था। यही नहीं, फैक्ट्स को देखते हुए स्टेट कमीशन ने बड़ी माइन्यूटली ये भी जांचा था कि सुनील कुमार मैती थे और ये दूसरे व्यक्ति सुनील मैती थे। पहला अंतर तो नाम में ही था, दूसरा उनकी सिग्नेचर्स में भी अंतर था, सिग्नेचर भी टैली नहीं कर रहे थे, और तीसरा सुनील मैती ने, दूसरे जो सज्जन थे, उन्होंने पैसे विड्रॉ करते समय ये भी लिखा कि मुझे पैसे किस लिए मैंने डिपॉजिट किए थे, जबकि जनरली ये नहीं लिखा जाता। जनरली आदमी ये नहीं बताता कि ये चेक कहाँ से आया या ये पैसे कहाँ से प्राप्त किए। तो ये भी एक डाउट डालने वाली बात थी, जिसको स्टेट कमीशन ने देखा और अपना निर्णय सारे दस्तावेजों को बारीकी से देखने के बाद दिया था। तो ये एक मील का पत्थर होगा ये वाला ऑर्डर, और ये पहला ऑर्डर नहीं है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 95 में भी इसी तरह का ऑर्डर किया था और पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उसी तर्ज पर ऑर्डर दिए हैं कि रिवीजन पिटिशन में कितनी पावर होती है, कितनी लिमिटेशंस होती हैं। इसको रिवीजन पिटिशन देखने वाले कमीशन को ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बना रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हमारा आपका संवाद बना रहे। फिर मिलते हैं इसी तरह के नए इशू के साथ। थैंक यू वेरी मच।